नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पढ़ते हैं प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। निम्न स्तरीय प्रबंधक में पर्यवेक्षीय प्रबंधक स्तर और परिचालन प्रबंध स्तर आते हैं। इन सब का आज हम विस्तृत रूप से वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधक या प्रबंध, हाई लेवल मैनेजमेंट। बड़े ही उच्च अधिकारी जिसको कहते हैं, वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी। ये वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं। वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इनको चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी के नाम से जानते हैं। इनको चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको संक्षिप्त में CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मुख्य परिचालन अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी के नाम से जानते हैं। इनको चेयरमैन भी कहते हैं, चेयरपर्सन भी कहते हैं, अध्यक्ष भी कह सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुख्य परिचालन अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। उच्च प्रबंधक कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। उच्च प्रबंधक या उच्च प्रबंधक कार्यात्मक, उच्च प्रबंधक कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की एक टीम होती है। के प्रबंधकों की टीम होती है। उच्च प्रबंध कार्यात्मक स्तर, फंक्शनल लेवल के प्रबंधकों की एक टीम होती है। इनका मूल कार्य संगठन के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। इनका मूल कार्य, इनका मुख्य कार्य संगठन के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित करना है। इनका जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है? विभागों में सामंजस्य स्थापित करना। संगठन के लक्ष्य, व्यू रचना, नियोजन इनका मुख्य कार्य है। व्यू रचना तैयार करना,
नियोजन करना इनका मुख्य कार्य है। यानी नियोजन जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं। व्यू रचना तैयार करना, उद्देश्य तैयार करना, लक्ष्य तैयार करना, ये सब कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है। इनका कार्य बड़ा जटिल है। उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य बड़ा ही जटिल होता है, बड़ा ही तनावपूर्ण होता है और ये संगठन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। इनका कार्य जटिल है, इनका कार्य जटिल होता है, इनका कार्य जटिल और तनावपूर्ण होता है। कार्य इनका जटिल है, तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो उस तनावपूर्ण में अच्छी तरह से बाहर निकल कर आ जाते हैं और अच्छी तरह से व्यू रचना तैयार करते हैं, नियोजन तैयार करते हैं, उद्देश्य और लक्ष्य तैयार करते हैं। ये संगठन के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। प्रतिबद्ध होते हैं। ये पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, अपने कार्य के प्रति बड़े ही मतलब मन लगाकर काम करते हैं। दूसरा स्तर आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध मध्य स्तर में काम करने वाले प्रबंधक इस श्रेणी में आते हैं। ये उच्च प्रबंधक और जो निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच की कड़ी है। उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक या प्रबंध के बीच की कड़ी होते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु हम पढ़ेंगे निम्न स्तरीय प्रबंधक। निम्न स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध और उच्च स्तरीय प्रबंधक के मध्य के बीच की कड़ी होते हैं। इनको विभाग प्रमुख कहते हैं। इनको विभाग प्रमुख कहते हैं। ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक इस श्रेणी में आते हैं। रीजनल मैनेजर जो होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। उच्च प्रबंधकों ने जो व्यू रचना तैयार की है, योजनाएं तैयार की है, उनको पूरा करने का इनका काम होता है। व्यू रचनाओं और नियोजन को पूरा करवाना इनका कर्तव्य है। जो व्यू रचनाएं या नियोजन तैयार किया उच्च प्रबंधकों ने, पूरा करवाना इनका कर्तव्य है। ये फिर क्या करेंगे, निम्न स्तरीय प्रबंधक को व्यू रचना और नियोजन की जानकारी देंगे। व्यू रचना और नियोजन की जानकारी
निम्न स्तर प्रबंध को देते हैं, निम्न स्तर प्रबंध को देते हैं। व्यू रचना और नियोजन जो उच्च प्रबंधकों ने तैयार किया, उसकी जानकारी निम्न स्तरीय प्रबंधक को उच्च मध्य स्तरीय प्रबंधक के द्वारा दी जाती है। ये क्या करते हैं, आवश्यक कार्य और दायित्व भी सौंपते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधकों को आवश्यक कार्य और दायित्व सौंपते हैं। निम्न स्तर के प्रबंध को आवश्यक कार्य और दायित्व सौंपते हैं, और दायित्व सौंपते हैं। इनका कार्य थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये निम्न स्तर को कार्य और दायित्व सौंपते हैं। ये निम्न स्तर के जो कार्य है या दायित्व है, उनका उत्तरदायित्व मध्य स्तर का ही रहेगा। उत्तरदायित्व इन्हीं का बना रहता है। निम्न स्तर के जो कर्मचारी काम करते हैं, उनका जो उत्तरदायित्व है वो मध्य स्तर के प्रबंधक के पास ही रहेगा। उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्य स्तरीय प्रबंधक वालों की ही बनी रहती है। निम्न स्तरीय प्रबंध पर्यवेक्षीय प्रबंध। सुपरवाइजर इनकी श्रेणी में आते हैं। ये लो लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। भूतल पर सबसे जनता के साथ यही जुड़े रहते हैं, जनता से ये प्रत्येक संपर्क में रहते हैं। हमने जो मध्य स्तरीय प्रबंध पढ़े और उच्च स्तरीय प्रबंधक, ये जनता से सीधे संपर्क में नहीं रहते। निम्न स्तरीय प्रबंध और पर्यवेक्षक जो प्रबंध है वो जनता से सीधे संपर्क में यानी भूतल पर रहकर ये काम करते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण इनके कार्य क्या है, ये कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। ये कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधक तक व्यू रचना और नियोजन की योजनाएं या लक्ष्य उद्देश्य यहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो कर्मचारी काम करते हैं, निम्न स्तर के जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके जो प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं, कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी भी होते हैं। वो कर्मचारी जो कार्य करेंगे उनका अवलोकन, निरीक्षण निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षीय प्रबंधक करते हैं। सुपरवाइजर मैनेजमेंट के श्रेणी में आता है। इनको अधिकार और कर्तव्य है, इनके अधिकार और कर्तव्य योजनाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं, योजनाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। इनके अधिकार और कर्तव्य जो योजना है उसके अनुसार निर्धारित होंगे। अधिकार योजना में किस प्रकार के अधिकार है, वो अधिकार बदल भी सकते हैं। दूसरी योजना है तो कर्तव्य और अधिकार भी दूसरे बन जाते हैं। ये सीधे कार्यबल, कार्यबल का मतलब कर्मचारी,
से सीधे संवाद करते हैं, सीधे संवाद करते हैं। संवाद का मतलब बात करते हैं। ये सीधे कर्मचारी से जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये सीधे कार्यबल के साथ सीधे प्रत्येक रूप से बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं। ये वहाँ पर पर्यवेक्षक जो प्रबंधक होते हैं वो कर्मचारी के पास ही उपस्थित रहते हैं, कर्मचारी के कार्यों की देखरेख करते हैं, सीधे कर्मचारी से बात करते हैं। कर्मचारियों को ये दिशा निर्देश भी देते हैं, कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। ये कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं। पर्यवेक्षक प्रबंधक इस श्रेणी में आते हैं। पर्यवेक्षक प्रबंधक इसी श्रेणी यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों इनको वापस आप दोहरान करें, अच्छी तरह से समझें। आप घर पर सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।